नेता से ही हो रहा है ना कि आपके नेता कब पहुंचेंगे। सरकार बिल्कुल अपने काम में विफल हो गई है। 48 घंटे में 3 इनकाउंटर हुए हैं कि हम बीमारी को फैलने देंगे, उसके बाद इलाज करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल का जब शासनकाल था तो वहाँ तो खूब अपराध होता था, सीएम हाउस से बैठ के डीलिंग होती थी। तो जब तक लालू यादव का परिवार है, लोग का रोजी रोटी चल सकती। बिहार विकास इस वजह से नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो 15 साल जो लालू का शासनकाल था, लालू जी का, राबड़ी जी का, उसमें बहुत लूट खसोट हुआ है। वो 15 साल हमको दे दीजिए, हम बिहार को विकसित कर देंगे। आप लोग को तो सम्राट चौधरी से पूछना चाहिए था कि ऋषि कौन है, तो जवाब मिला। कार्रवाई हो रही है। मोहनदास करमकांड गांधी बोलते, हमको तो पता नहीं है कि हमारे गांधी जी कब कांड कर दिए। क्या बिहार के युवा को कह सकते हैं क्या कि आपके लिए फिजिक्स का यूनिवर्सिटी खुल रहा है, वहाँ जाकर पढ़िएगा। डिप्टेशन पर ऐसा नीतीश कुमार पलक खोज दिए हैं कि बिना पैरवी के कोई काम नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल का केस, ओलंपिक का रेस और पुलिस का केस में जब घूस हो जाए तो सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। तो राजद का धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन इंतजार तेजस्वी यादव का हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष बिहार का हो रहा है कि क्या वो इस धरने में पहुंचते हैं या नहीं। हमारे साथ यहाँ कार्यकर्ता हैं, धरना दे रहे हैं आप लोग, पूरे बिहार में धरना चल रहा है, लेकिन सवाल तो नेता से ही हो रहा है ना कि आपके नेता कब पहुंचेंगे। देखिए, इसमें नेता का कोई मतलब कि आने का कार्यक्रम ऐसा नहीं है। अब अगर तो है वो आ भी सकते हैं। अभी मतलब कि हम लोग 9 तारीख को पूरे बिहार के मतलब के प्रखंड मुख्यालय पर धरना राष्ट्रीय जनता दल का हुआ। महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर और जो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, नीट के पेपर के सवाल पर, ये सारे सवालों को लेकर 9 तारीख को लोग धरना दिया। आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल का धरना इन सभी सवालों को लेकर है। सरकार बिल्कुल अपने काम में विफल हो गई है। महंगाई के मार से बिहार की जनता करा रही है, बिल्कुल छटपटा रही है। सरकार हर चीज में विफल है। दारूबंदी के नाम पर दारू के मामला में विफल है। अब तो ऐसा हो गया है कि हर तरफ जहां जाइए चलना औरतों का, महिलाओं का, लड़कियों का मुश्किल हो रहा है, चैन छिंतोड़ी हो जा रहा है। आपके 9 तारीख की घटना है, जिस दिन हम धरना पर थे, हमारे रिसले का बात है। कार्रवाई तो हो रहा है ना, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि घटना तो होते रहता है, लेकिन हम लोग कार्रवाई पर विश्वास करते हैं। 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, अभी 48 घंटे में 3 इनकाउंटर हुए हैं। ये कौन तरह की सरकार है कि हम बीमारी को फैलने देंगे, उसके बाद इलाज करेंगे। मैं बीमारी को फैलने नहीं दूंगा, ये सरकार होनी चाहिए। कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का जब शासनकाल था तो वहाँ तो खूब अपराध होता था, सीएम हाउस से बैठ के डीलिंग होती थी। आज 20 साल से सरकार जो चल रही है इन लोग की, बिना लालू परिवार का नाम लिए आज तक चल सकता। कोई है मुद्दा इन लोग के पास? कोई सवाल कीजिए तो लालू परिवार आ जाता है। तो जब तक लालू यादव का परिवार है, इन लोग का रोजी रोटी चल सकता है। बिना उसके बताइए, एक भी मुद्दा बताइए। आप तो बहुत पुराने कार्यकर्ता है राष्ट्रीय जनता दल के, तो क्या उस समय क्या होता था? 2005 के पहले क्या होता था? बिहार का 2009 का जो माहौल था, सत्ता का परिवर्तन हुआ। सत्ता का परिवर्तन, जो सत्ता के भोगी लोग थे, ये सारे घटनाओं को, जो गरीब की सरकार बनी थी, उसको देखना नहीं चाह रहे थे। इसलिए उनके एक सवाल का जवाब आप दीजिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार विकास इस वजह से नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो 15 साल जो लालू का शासनकाल था, लालू जी का, राबड़ी जी का, उसमें बहुत लूट खसोट हुआ है। वो 15 साल हमको दे दीजिए, हम बिहार को विकसित कर देंगे। ऋषि को नहीं देखे हैं क्या? आप लोगों को तो सम्राट चौधरी से पूछना चाहिए था कि ऋषि कौन है, तो जवाब मिला। कार्रवाई हो रही है। कौन सी कार्रवाई? नीट पेपर, नीट छात्रा मामले में जो नीट की छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ, मार दिया गया, क्या उसमें कार्रवाई हुई? क्या मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर बच्ची के साथ रेप हुआ, उसे जिंदा जला दिया गया, क्या कार्रवाई हुई? क्या कहाँ बोल रहे हैं? आज कुछ दिन जो अभी महताब जी बता रहे थे, हमारे महानगर अध्यक्ष, इनके रिलेशन में ही 9 तारीख को टेम्पू से एक महिला को लेकर भागा, बच्ची को लेकर भागा जा रहा था। वो टेम्पू से कूद के अपनी जान बचाई, और जब प्रशासन में इसका रिपोर्ट दिया गया, सीसीटीवी फुटेज दिखवाया गया, कोई फुटेज नहीं है। कहा गया क्या जवाब मिला भाई कि वो सिर्फ क्या चालान काटने के लिए कैमरा लगा हुआ है, इसके लिए यही कार्रवाई हो रही है क्या? अरे
देखिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सम्राट चौधरी जी हाफी डिफिट वाले लोग हैं, जो मोहनदास करमकांड गांधी बोलते, हमको तो पता नहीं है कि हमारे गांधी जी कब कांड कर दिए। इतना दिन दिन पे बैठिएगा धरना पे, सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं राजद के लोग? नेता सड़कों पर नहीं उतरते हैं। हाँ, इतना दिन विधानसभा में नहीं 9 तारीख को भी हम धरना पर थे, प्रखंड स्तरीय धरना था। बिहार में 534 ब्लॉक है, 534 ब्लॉक में हमारा धरना हुआ। बिहार में 38 जिलाएं हैं, आज 38 जिलाओं पे धरना है। नेता प्रखंड स्तरीय धरना होता है तो प्रखंड का मालिक कौन होता है, प्रखंड का नेतृत्व करता कौन होता है, प्रखंड अध्यक्ष। जिला में प्रदर्शन होता है, जिला का नेतृत्व करता कौन होता है, जिला अध्यक्ष। आज 38 जिला में प्रोग्राम है, 534 ब्लॉक में तेजस्वी जी आ सकते थे क्या? ये हम लोगों का काम है। उन्होंने हम लोग, आखिर हम लोग उनके सिपाही क्यों हैं? अगर हर जिला हर ब्लॉक में तेजस्वी जी देख रहे होंगे लगातार। आप देख लीजिए, अभी 2 कोचिंग संस्थाओं के बीच जो मामला हुआ, उसमें भी तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, सीबीआई जांच, लेकिन खुद गए नहीं ना तेजस्वी जी। जाना चाहिए कि एक चीज बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? तेजस्वी जी सारा सूचना ले रहे हैं, क्या है, सम्राट चौधरी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीबीआई को जांच के लिए उन्होंने लेटर भी काफी लेट सेम डे हुआ, सेम डे हुआ। आपको तो ये सरकार से पूछना चाहिए था कि जो नहीं, सरकार से आपको ये सवाल पूछना चाहिए था कि भाई ये घटना हुआ क्यों। ये 2 कोचिंग संस्थाओं के बीच जो मामला चल रहा था, जो वर्चस्व का मामला चल रहा था, ये पहले सुलझाया क्यों नहीं गया? आग तो प्रशासन लगाए, बिना कोई धारा के किसी टीचर को अंदर कर दिया गया। कौन सा धारा था, क्या था, आखिर उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? दोनों पर बराबर का कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन तो नहीं। देखिए, सम्राट चौधरी से हम कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। हाफी डीपी, आप देखिए, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का यूनिवर्सिटी, आप तो पढ़े लिखे इंसान है भाई, क्या बिहार के युवा को कह सकते हैं क्या कि आपके लिए फिजिक्स का यूनिवर्सिटी खुल रहा है, वहां जाकर पढ़िएगा? तो ऐसे लोगों से क्या आप अपेक्षा रख सकते हैं? इसलिए आज राजद एकजुट है ना, राजद खुली एकजुट है। आप देखे होंगे कि अगर एकजुटता का पहचान यही है कि अगर जो एमएलसी का चुनाव हुआ, अभी जो एमएलसी हुआ, तो आप ही के कार्यकर्ता रोने लगे, नेता कोई नेता नहीं रोने लगे। घर में अपने अधिकार के लिए लड़ाई होता है। एक सीट था हमारे यहाँ, एक कार्यकर्ता को मिला, एक कार्यकर्ता को लगा, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की नेता से, लेकिन आपने देखा होगा कि जिन्हें मिला वही कार्यकर्ता जाकर उस कार्यकर्ता को मना के घर लाए। कहा, क्या उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था क्या? तो अपने घर में अपनी नाराजगी भी, अपना अधिकार भी न मांगे क्या? चलिए, तो देखिए, राजद पूरी तरह से एकजुट है, तैयार है। सरकार जो है, सरकार का मतलब क्या होता है? आपको जितना बाइट 1 घंटा लेना, 1 मिनट। जिस सरकार में, स्वास्थ्य विभाग में जब हमारा तबीयत खराब हो, सरकार को पैरवी जब तक कोई नहीं करेगा, हमारा भर्ती नहीं होगा, मेरा इलाज नहीं होगा, उस सरकार नाम का चीज का, जो कि स्वस्थ मतलब आदमी जो तबीयत खराब रहे और उसको भर्ती होने के लिए सरकार का कोई हॉस्पिटल में आज तक धरना दिए हैं। हॉस्पिटल में धरना नहीं, सरकार क्या कर रही है? सरकार उनका है, सरकार उनका, सरकार का मतलब कहते हैं कि एनडीए की सरकार स्वच्छ सरकार है, सबको काम होता है। तो जब हॉस्पिटल में भर्ती होने जाते हैं तो भर्ती नहीं लेता है। जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो वहाँ के डॉक्टर लड़ाई झगड़ा करके, लोग कह रहे हैं कि जनता ने आपको नकार दिया है और अब हम लोग जो काम कर रहे हैं करने दीजिए। तो यही तो काम कर रहे हैं, हमको नकार दिया, आपको बना दिया है कि आपको डिप्टेशन पर आपको यहाँ बनाया गया है। डिप्टेशन पर ऐसा नीतीश कुमार पलक खोस दिए हैं कि बिना पैरवी के कोई काम नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल का केस, ओलंपिक का रेस और पुलिस का केस में जब घूस हो जाए तो सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। तो आपने सुना कि राजद के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, पूरे जोश में हैं और प्रखंड से लेकर जिला तक और प्रदेश तक के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आज पटना जिला के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सीधी तस्वीरें हम धरना से दिखा रहे हैं। सब बात एक जगह है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आएंगे, और जब तक नेता ही कार्यक्रम में नहीं पहुंचेगा, नेताओं में जोश कैसे आएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कार्यकर्ता जो है के आह्वान पर ही हम लोग जुटे हैं और इस सरकार में
कुछ भी नहीं हो रहा है। तो विपक्ष का दायित्व है, सरकार को समय समय पर आंदोलन करके आना दिखाना है। विपक्ष ने अगर इस तरह की भूमिका निभाई है तो ये सराहनीय है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो लगातार करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल बड़ा विपक्षी दल है और ये दायित्व है राष्ट्रीय जनता दल दायित्व का निर्वहन करते हुए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगर इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तो ये बड़ा दुखद होगा, क्योंकि कार्यकर्ता तभी उत्साहित होगा। जुड़े में बहुत बहुत धन्यवाद।